अब तो खुश है ना तू? डॉक्टर ने बोला सब कुछ सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुझे पता है जब तेरा चेकअप चल रहा होता है ना तो हमारी हालत खराब हो रही होती है। वो तेरी हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे होते हैं और हमारी धड़कनें तेज हो रही होती है। तुझे ये कहना चाहिए कि सयूरी डोंट वरी, मशीन से डरने की जरूरत नहीं है। और तू यहाँ पे डर रहा है? अरे अभी तो सिर्फ टेस्ट हो रहे हैं, आगे जाके इंजेक्शंस लगेंगे, मुझे ड्रिप लगेगी, और जब डिलीवरी होगी फिर क्या होगा? मत बोल, ये सब मत बोल प्लीज। जब होगा तब देखा जाएगा, अभी ये सब बारे में बात नहीं करते। ओके चल। अब क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? I love you सयूरी। अचानक से ऐसा क्यों बोल रहा है? ऐसे ही मन किया तो बोल दिया। अब वैसे भी I love you बोलने के लिए कोई स्पेशल मोमेंट का वेट नहीं करना चाहिए, जब मन करे कह देना चाहिए। I love you so much। हम औरतें कितनी नसीब वाली होती है, हमारे तो दो परिवार होते हैं, दोनों परिवार से प्यार मिलता है हमें। हम मानते हैं कुछ छूट जाता है, जिसकी जिंदगी भर कमी महसूस होती है, लेकिन नया भी तो मिलता है। नया परिवार, नए रिश्ते, नया घर, नया कमरा, नया नाम। और पुराना वो तो तेरा ही है कुसुम, और हमेशा रहेगा। अरे कुसुम बेटा, ये डब्बा तेरी सास ने दिया है। क्या है? इस टाइम पे हमें तेरा ख्याल रखना चाहिए था, पर देखना इस सिचुएशन में तेरे लिए बेस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए था। तुझे रिलैक्स करना चाहिए था, मेंटली फिजिकली। तुझे म्यूजिक सुनना चाहिए था, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए थी तेरे लिए। और हम तुझे सिर्फ टेंशन ही टेंशन दे रहे हैं। कान्हा, देख इसमें तेरी गलती नहीं। और देख यार, तू ये सेंटी बातें मत कर। ये लाइफ है, यहाँ पे हम जैसे से प्लान करते हैं वैसा थोड़ी ना होता है हमेशा। और तेरी बातें वो मेरा म्यूजिक है। तेरे साथ रहती हूँ तो खुश रहती हूँ, और तू ही मेरा कंफर्ट जोन है कान्हा। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जल्दी से घर वापस जाते हैं, क्योंकि ऋषि ना हमारे पीछे कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। कभी पापा से पैसे निकलवाने के चक्कर में रहता है, तो कभी अरे ये क्या है कान्हा? एक सेकेंड। कूल। थैंक यू सो मच कान्हा, यू द बेस्ट। तू इतनी सारी प्रॉब्लम से तब भी तू मेरे लेके आया है। लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी प्रायोरिटीज पता होनी चाहिए, और मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी तू ही है। ये चीजें नहीं भूलूंगा मैं, तब तो सीख चुका हूँ। एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन अगर तेरे जैसे साथी है ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल गलत, तेरे जैसा साथी। बहुत प्यारी गुड़िया है, बहुत ही प्यारी गुड़िया है। देखा ना क्या हुआ इस डॉल का? ध्यान रहे कहीं यही हश्र किसी और का ना हो जाए। आज शाम तक मेरे हाथ में वो भरा हुआ डब्बा आ जाना चाहिए, समझी ना? अरे धनराज, सरोज बहू वो जो डिब्बा देके गई है कुसुम और दामाद जी के लिए, वो कहाँ है? वो अंदर कमरे में रखा है। अरे तो कब देगा? अरे मंगवा ले। कुसुम जाके वो डब्बा तो लिया माँ के कमरे से। ये दामाद जी आपको और कुसुम को बड़ों का आशीर्वाद। अरे आओ, कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा। एक की कीमत लाखों में होगी, ध्यान से चेक कीजिए और बढ़िया दाम दीजिए वैसे तगड़े माल का। अरे मेरे से ज्यादा दाम तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। अरे उल्लू बनाया तुम्हें, सब नकली हैं। इस समय ऐसे ही चल रहा होगा ना वो। आप लोग हंस क्या रहे हो?
वहाँ ऋषि पूरी गहनों से भरा हुआ डब्बा लेकर भाग गया। जाएगा कहाँ? आना तो सही है। हमने दीदी और माँ की बात सुन ली थी, तो मौका मिलते ही सयूरी ने डब्बे में से गहने बदल दिए थे, बस। अब जो कुछ भी है उस डब्बे के अंदर वो सब फेक है। हमारी आंखों के सामने ना उसकी खीसियानी बिल्ली वाली शक्ल आ रही है, खंबा नोच रहा होगा अभी कहीं पे। ये दिवाली तो तुम भाई बहनों के लिए अमावस की रात बनकर रह जाएगी। अब काली अंधियारी लंबी रात जिसमें जगमगाहट तो क्या, रोशनी की एक किरण तक नजर नहीं आएगी तुम्हें। ऐसी कौन सी सीक्रेट बात चल रही थी जिसमें मुझे इन्वॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने? सब जानना है ना तुम्हें, जेलस जलेबी। ओह नकुल, तू ही बता कौन है तेरा फेवरेट, मैं या फिर ये फ्लोटी फाफड़ा? अनडाउटेडली आप भाभी। अरे तेरी तो नकुल तो कुल। बेटा, देना था तो हमको लक्ष्मी पूजा के समय, पर क्या करें अभी आया। दादू ये कान्हा की दादी का हार है। ईश्वर की कृपा से आज हमारे घर में सब कुछ है। घर की लक्ष्मी को हीरे जवाहरात से ला सकते हैं, पर जो सौभाग्य इस हार में है ना, वो किसी गहने में नहीं है बेटा। सही कहा आपने दद्दू, जब भी मैं इस हार को पहनूंगी ना तो दादी, पापा के नाना नानी सबका आशीर्वाद मेरे साथ होगा। वजन में जितना हल्का है ना बेटा, भावनाओं में उतना ही भारी है। मैं अभी से महसूस कर पा रही हूँ दादू। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस लायक समझा। देखिएगा इस हार को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। हमने दादी को देखा तो नहीं है, लेकिन इस हार की वजह से शायद उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। सो थैंक यू। अरे बेटा, खड़ा क्या है, पहना इसे बहू को। ओके। सोचा था तुम दोनों की पहली दिवाली है शादी के बाद, कुछ अच्छा देना तो बनता ही है। पापा का कड़ा कुछ बड़ा देने की हमारी हैसियत है नहीं, इसलिए ये ले आए। माना कि ये बहुत ज्यादा कीमती नहीं है कान्हा, लेकिन एक तरह से देखो ना तो ये बहुत अनमोल है। एक तरह से नहीं, हर तरह से अनमोल है। इससे ज्यादा कीमती तोहफा हमारे लिए हो नहीं सकता था। हमारे लिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे लिए कुछ खास काम का नहीं है ये, और तुम लोगों के लिए तो अनमोल है ना। दिवाली के दिन पटाखे ही क्यों, कुछ बड़ा धमाका ही होना चाहिए। ये लो कुसुम, इस पे तुम्हारा हक है। आफ्टर ऑल तुम ही घर की लक्ष्मी हो। ये लो पकड़ो चेक और इसे संभाल के रखो। हाँ हाँ, अभी इसे संभाल लेने दो, लेकिन कल सुबह उसके साथ जाना और उसके बैंक में ये चेक जमा कराना। उसके हाँ बेटा, अभी अभी तो तुमने कहा ना कि असली लक्ष्मी तो यही है, तो हमने भी यही सोचकर चेक उसी के नाम का लिखा है। अरे यार, ये तो सही पापा नेले पे दहला खेल गए। आफ्टर ऑल पापा किसके? सच में अपने पापा तो एकदम अपने पापा निकले। अरे वाह दीदी, कांग्रेचुलेशंस। अब तो सब कुछ आप ही के हाथ में। हाँ, मतलब जैसे वीडियो गेम में होता है ना, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल, वो हर चीज कंट्रोल करता है, वैसे ही जिसके पास पैसे, वो बिजनेस का असली मालिक। बिल्कुल सही। वैसे ही जैसे घर की तिजोरी की चाबी लेडीज के हाथ में होती है, बिजनेस में भी ऐसा ही होना चाहिए। I mean, पैसे का कंट्रोल पूरा लेडीज के हाथ में होना चाहिए, स्पेशली अगर वो पैसे उसी के पापा ने दिए हो, है ना जीजू जी?
लेट्स एंजॉय दिस दिवाली। गोरे 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 मुखड़े, चांद के टुकड़े, काली काली जुल्फें, नीली नीली आंखें, और गोरे गोरे मुखड़े, be my love, चांद के टुकड़े, be my love, काली काली जुल्फें, be my love, नीली नीली आंखें, be my love, ख्वाब दिखा दे, राह भुला दे, होश उड़ा दे सबके, चैन मिटा दे, तन सुलगा दे, मन में दे मस्ती हो, रॉक एंड रोल सोनिए, डोले ये मन तेरे लिए, रॉक एंड रोल सोनिए, कभी तू भी तो मेरे संग डोले, रॉक एंड रोल सोनिए, डोले ये मन तेरे लिए, रॉक एंड रोल सोनिए, कभी तू भी तो मेरे संग डोले। फुलझड़ी पे जब इसकी परत आएगी तो फुलझड़ी पटाखा बन के धमाका करेगी करेगी। मेरी कमर। अरे क्या हुआ ऋषि जी, आप गिर कैसे गए? बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं आप। मजाक कर रहे हैं। जीजा साले में तो मजाक होता रहता है ना। रिश्ता ही ऐसा है, क्या करें। अभी उठाओगे या बातें ही बनाते रहोगे? नहीं उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे आपको। हाँ दीजिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया? हमारा हाथ फिसल गया अचानक से, पता नहीं कैसे। बिरजू, घनश्याम, उठाइए जरा इन्हें। ये पहली किस्त थी तेरे इनाम की ऋषि। अभी ऐसी बहुत सारी किस्तें बाकी हैं। हमसे पंगा लिया होता तो शायद हम छोड़ भी देते, पर तूने हमारी दीदी, हमारे भाई और हमारी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये नहीं बर्दाश्त कर सकते हम। कुसुम, ये क्या कर रही है? होश में आइए। बस ऐसे ही खुद के जीती रहेंगी, सोच सोच के परेशान होती रहेंगी, लेकिन उस ऋषि के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगी, भले ही वो कितना भी परेशान क्यों ना करे आपको। क्या चाहती हैं आप? बताइए मुझे, क्या चाहती हैं आप? ऐसे घुट के एक दिन अपनी जान दे देना चाहती है ना? किस बात की सजा दे रही? क्या गलती की आपने? क्यों ऐसे दिए पे अपना हाथ रख के पश्चाताप करना चाहती थी आप? कुछ गलत किया आपने? उस ऋषि का किसी गलती में साथ दिया आपने? क्या किया आपने? बताइए मुझे। ये आपको हमारे होने वाले बच्चे की कसम। बताइए क्या सच है? आपको बताना होगा उस ऋषि का सच। सच क्या है बताइए। कोई ऐसी बात है जो आपको खाई जा रही है लेकिन हम जानना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। बताइए। हमारे बच्चे की कसम प्लीज बता दीजिए दी, प्लीज। भाभी, भाभी, वो आदमी ऋषि, वो हैवान है, हैवान। कल मैं तुझे कुछ ऐसी बात बताऊंगी कान्हा, जिसको सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे कान्हा। बहुत सह लिया आपने कुसुमती, पर अब और नहीं। ऋषि का सच हमें सबके सामने लाना ही होगा और उसे सबक सिखाना ही है। आपने मुझ पे विश्वास करके ये बात मुझे बताई है। ये मेरा वादा है आपसे कुसुमती कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सहना पड़े, मैं आपको इस रिश्ते से आजादी दिला के रहूंगी। कान खोल के सुन लो कुसुम चौधरी, अगर आज भाई दूज के दिन भी लिफाफा लेकर आ गई ना तो तेरी खैर नहीं। अरे वक्त बदल गया है, जितना हक बेटों का होता है जायदाद पे, उतना बेटियों का भी। वो हक जमाना सीखो, और अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो झोली फैलाकर भीख मांगना सीख लो। ऐसे ही झोली फैलाकर भीख मांगना अपने भाइयों के सामने, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए,
मुझे आज के आज पैसे चाहिए। और याद रखना, अगर तुम पैसे नहीं लाई ना तो भाई दूज की जगह भाइयों का चौथा मना रही होगी तू। दिवाली के दिन जो कल धमाका हुआ ना, उससे भी बड़ा धमाका आज भाई दूज के दिन हो जाएगा। क्या हुआ सयूरी, हमें यहाँ क्यों लेके आई है? जिस सच का हमें इतने दिनों से इंतजार था, जिस कंफर्मेशन के बिना हम बेबस फील कर रहे थे कान्हा, वो कंफर्मेशन मुझे मिल गया है। हाँ कान्हा, दी ने मुझसे खुद बोला है कि उस ऋषि ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है कान्हा, बिल्कुल भी नहीं। तू संभाल अपने आप को, वक्त आ गया है उस घटिया इंसान को सबक सिखाने का। भाभी बिल्कुल सही कह रही है भाई। बहुत सहेलियां थी ने, अब और नहीं, बस। हाँ नकुल, आज भाई दूज के दिन भाई होने का फर्ज निभाएंगे। वो तो है अलबेला, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।